इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि फादर की एज उसकी सन की एज के 6 टाइम्स है और 4 इयर्स के बाद उसके फादर की एज उसके सन की एज के 4 टाइम्स हो गई। तो हमको बताना है कि उसके फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमको गिवन है कि फादर की एज 6 टाइम्स है उसके सन के, तो यानी ऑप्शन ए में ये फर्स्ट हमको सन की एज गिवन है, दूसरी फादर की, तो यहाँ पे 4 6 होता है हमारा 24, तो ये हमारा हो सकता है। 5 6 हमारा 30 होता है, ये भी पॉसिबल है। 6 6 हमारा 36 होता है, ये भी पॉसिबल है। 3 6 होता है हमारा 18, बट यहाँ पे 24 गिवन है, तो यानी ऑप्शन डी तो हमारा गलत है। तो यानी ए, बी या सी इन तीनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। अब दूसरी कंडीशन हमको गिवन है 4 इयर्स हेंस, यानी कि 4 इयर्स लेटर। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, 4 इयर्स के बाद ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। यहाँ पे 4 है सन की एज, तो 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 4 + 4 यानी 8, और फादर की एज हो जाएगी 24 + 4 यानी कि 28। बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सन की एज हमारी हो जाएगी 9 और फादर की एज हमारी हो जाएगी 34। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सन की एज हमारी हो जाएगी 10 और फादर की एज हमारी हो जाएगी 40, और डी ऑप्शन तो हमारा गलत है ही। अब यहाँ पर गिवन है कि 4 साल के बाद फादर की एज उसकी सन की एज के 4 टाइम्स हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 × 4, 8 4 हमारा 32 होता है, ये तो ये गलत हो गया। 9 4 हमारा 36 होता है, यानी ये भी गलत हो गया। अब बचा सी ऑप्शन, यहाँ पे 10 4 हमारे पास 40 होता है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बट अगर ये यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होता तब हम उसको यहाँ पे ऑप्शन से नहीं सॉल्व कर पाते, तो इसको सॉल्व करने का हम दूसरा एक और मेथड भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम सन की एज को x मान लेते हैं और फादर की प्रेजेंट एज को हम y मान लेते हैं, और हमको गिवन है कि उसकी फादर की एज उसकी सन की एज के 6 टाइम है, यानी कि y हमारा हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा। अब 4 इयर्स के बाद 4 इयर्स लेटर यहाँ पे जो सन की एज है वो हो जाएगी x + 4, और जो फादर की एज है वो हो जाएगी y + 4, और 4 इयर्स के बाद उसके फादर की एज उसके सन के एज के 4 टाइम्स है, यानी कि यहाँ पे y + 4 हमारा हो जाएगा x + 4 का 4 टाइम्स। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 इयर्स के बाद उसके फादर की एज उसके सन की एज के 4 टाइम्स हो गई है, तो यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, एक y = 6x और एक ये वाली, और हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे y = 6x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 6x = 4x + 12, ये हो जाएगा 2x = 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12/2 विच इज़ 6, यानी उसकी सन की एज हमारी 6 आ गई। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जब y = 6 मैंने इसमें पुट किया और इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब y की वैल्यू निकालने के लिए मैं x की वैल्यू को y = 6x में पुट कर देती हूँ। ये वाली क्वेश्चन में भी पुट कर सकते थे, दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर सेम आएगा। मैं इसमें पुट कर देती हूँ क्योंकि यहाँ से हमारी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 × 6 विच इज़ 36, यानी उसकी फादर की एज हमारी आ गई 36। इसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू हमने इसमें पुट की और सॉल्व किया तो y आ गया हमारा 36, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया।